जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और नीचे आने के बाद घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। इतने में ही मैडम जी का आदेश आ जाता है कि आज मुझे मशीन लगानी है। सबसे पहले मुझे सारे पर्दे उतार के दो। मान लेता हूँ मैडम की बात। अब सबसे पहले ड्राइंग रूम के पर्दे उतारता हूँ और फिर उसके बाद चला जाता हूँ कमरे के पर्दे उतारने। सारे पर्दे मैडम को उतार के दे देता हूँ। अब मैडम जी भी मशीन लगा लेती हैं और लग जाती हैं गदागद कपड़े धोने में। अब मैं भी चला जाता हूँ बाथरूम में, नहाई-धोई कर लेता हूँ। नहाई-धोई करने के बाद अब आ जाता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और उसके बाद चल देता हूँ नग्गर खेड़े को जल देने। नग्गर खेड़े के मंदिर में पहुँच जाता हूँ और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को और उसके बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ और उसके बाद आ जाता हूँ घर के मंदिर में, बैठ जाता हूँ जोत लगाने। जोत लगाने के बाद अब 40 से 45 मिनट बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर। मैडम ने नाश्ता रेडी कर रखा था, मैंने चाय बनानी होती है। चाय बना के नाश्ता करके अब मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच जाता हूँ दुकान पर और दुकान पर जाने के बाद सारा सामान बाहर करके साफ-सफाई कर देता हूँ। साफ-सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती करने लग जाता हूँ। जोत बत्ती करके मैं बैठा ही था, इतने में ही फैक्ट्री से फ़ोन आ जाता है कि मैंने आपकी गांठें भेज दी हैं ट्रांसपोर्ट पर, आप अपना बिल लेके पहुँच जाओ ट्रांसपोर्ट पर। मैं जल्दी-जल्दी से बिल बनाने लग जाता हूँ और चिराग सर को फ़ोन लगा देता हूँ कि जल्दी-जल्दी करके दुकान पर आ जाए। 5 मिनट के बाद चिराग सर दुकान पर आ जाते हैं और मैं बिल बनाने लग ही रहा था। बिल बनाने के बाद अब बिल के प्रिंट निकाल लेता हूँ और प्रिंट निकालने के बाद अब बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और चल देता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ बिल देने। 10 से 15 मिनट के बाद मैं ट्रांसपोर्ट नगर में पहुँच जाता हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट पर देखता हूँ कि रिक्शा वाला कहाँ खड़ा है, लेकिन रिक्शा वाला मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता। आज सवेरे-सवेरे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करता हूँ, लेकिन रिक्शा वाला अभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मन तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। अब मैं सोचता हूँ कि ट्रांसपोर्ट पर ही ये बिल दे आता हूँ, लेकिन फिर एक दिल करता है कि ट्रांसपोर्ट पर अगर ये बिल दे दिया, अगर इन्होंने माल उल्टा-फुल्टा भेज दिया तो पार्टियों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद रिक्शा वाला आ जाता है। अब चारों गांठें ट्रांसपोर्ट पर उतरवा देता हूँ। उतरवाने के बाद मैं चला जाता हूँ दुकान पर वापसी और चिराग सर लगे हुए थे अपने कंप्यूटर में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे थे। 15 से 20 मिनट के बाद मेरे पास दुकान पर 2 ग्राहक आ जाते हैं, फिर उनको माल दिखाने में लग जाता हूँ। माल दिखाते-दिखाते टाइम हो जाता है 2 बजे का और चिराग सर भी मेरा खाना लेके आ गए थे। अब सबसे पहले लंच करता हूँ। लंच करने के बाद एकदम से मेरे पास दूसरा ग्राहक आ जाता है, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता और सारे ग्राहकों को अटेंड करने के बाद अब माल निकालने में लग जाता हूँ। अब गांठों वालों को बुला लेता हूँ और गांठ पैक करवाने में लग जाता हूँ और गांठ पैक करवाने के बाद अब रिक्शा वाले को बुला लेता हूँ कि भाई अपना माल उठा के ले जा। आ जाता है रिक्शा वाला और एक-एक करके सारी गांठें लोड कर लेता है और गांठ लोड करने के बाद मैं भी बिल बनाने में लग जाता हूँ। बिल बनाने के बाद दे देता हूँ रिक्शा वाले को बिल और बिल देने के बाद अब राघव सर को बोलता हूँ कि घर पे जो पर्दे धोए रखे हैं उसको लेके आओ दुकान पे, उनको प्रेस करवाने देना है। थोड़ी देर के बाद राघव सर पर्दे लेके आ जाते हैं और पर्दे लेने के बाद अब रख देता हूँ दुकान पर और राघव सर को बोलता हूँ कि आप चले जाओ, मैं पर्दे दे आता हूँ। टाइम भी हो जाता है 8:30 बजे का। अब दुकान बढ़ा देता हूँ और दुकान बढ़ाने के बाद चला जाता हूँ पर्दे देने। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।